नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण पद पढ़ने जा रहे हैं। इस पद में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों से कर्मकांडों और आडंबरों को छोड़कर सदाचार और संयम के सच्चे धर्म को अपनाने के लिए आग्रह किया है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानमार्गी शाखा में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में कबीरदास मानवतावाद के सच्चे समर्थक हैं। वे धर्म के नाम पर चल रहे पाखंडों और बाह्यचारों के कट्टर विरोधी हैं और वे धर्म के अनुयायियों को इनसे मुक्त होकर धर्म के सही मार्ग को अपनाने के लिए आग्रह करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं उनका ये महत्वपूर्ण पद। अरे इन दोहुन राह न पाई। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुवन न देई, बेस्या के पायंतर शोभे, चे देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें, घर ही में करें सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेबन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। दोहुन का अर्थ है दोनों, और ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। राह का अर्थ है रास्ता। यहाँ धर्म के रास्ते का संकेत है। ना पाई नहीं मिला। बड़ाई, बड़प्पन, प्रशंसा करना या अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना। गागर, कोई बर्तन, घड़ा आदि। छुवन, छूना, ना देई नहीं देते। बेस्या, वैश्या। पायंतर, पैरों में। सोबे, सोते हैं। हिंदुआई, हिंदुत्व। पीर, ये मुसलमानों के महात्मा सिद्ध पुरुष पीर कहलाते हैं। और औलिया, मुसलमान मत के पहुँचे हुए फ़कीरों को औलिया कहा जाता है। खाला, मौसी। केरी मीन की। बेटी ब्याहें घर ही में करे सगाई। सगाई मीन विवाह करना। जेवन, खाना खाना। बड़ाई शब्द फिर आया है, प्रशंसा करना। तुर्कन, मुसलमानों के लिए प्रयुक्त शब्द। और तुर्काई, मुसलमानों का धर्माचरण। और राह फिर रास्ता। साधो, सज्जनों। इस पद में कबीरदास जी हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म में व्याप्त पाखंडों, आडंबरों का खंडन करते हैं और वो कहते हैं, अरे न दोहुन राह न पाई। अरे भाइयों, इन दोनों को ही राह नहीं मिल पाई है। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों को ही अपने धर्म की सच्ची राह प्राप्त नहीं हो पाई है। ये तो अपने धर्म में
व्याप्त कुरीतियों और पखंडों को ही धर्म का असली रूप मान बैठे हैं। उदाहरण देकर कबीरदास जी सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदुओं के बारे में वो कहते हैं कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छूवन ना देई। हिंदू अपने धर्म की बड़ी प्रशंसा करता है, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, इतना श्रेष्ठ, इतना पवित्र मानते हैं कि किसी को अपनी गागर के साथ हाथ तक नहीं लगाने देते। कहने का भाव ये है कि इनमें छुआछूत के बंधन बहुत कड़े हैं, लेकिन वैश्य के पायन तरसोबे। लेकिन हिंदुओं का वास्तविक आचरण ये है कि ये वैश्य के पैरों तले सोते हैं, अर्थात वैश्य गमन करते हैं, दुराचार को बढ़ावा देते हैं। तो क्या ये है हिंदुत्व? कहने का भाव ये है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहने को तो ये स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, इसी का हवाला देते हुए छुआछूत को मानते हैं, लेकिन दुष्कर्म करते समय इनको अपना कोई भी जात पात, किसी भी तरह की श्रेष्ठता याद नहीं रहती। तो इनका कर्म इनकी कथनी से बिल्कुल विपरीत है। क्या इसे हिंदुओं का सही रूप कह सकते हो? कदापि नहीं। अब मुसलमानों के बारे में देखते हैं। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमानों में मांसाहार किया जाता है, और ये मांसाहार पीर, फ़कीर, पैगंबरों के नाम पर किया जाता है। ये स्वयं मुर्गे मुर्गियां खाते हैं। एक और कुरीति जो इनके धर्म में व्याप्त है वह ये है कि ये अपनी मौसी की बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं और घर ही में करे सगाई। एक तरह से ये विवाह संबंध अपने घर में ही स्थापित कर लेते हैं। कबीर के अनुसार इस कुरीति को भी सही नहीं कहा जा सकता। मौसी की बेटी बहन तुल्य होती है। तो इस तरह का धर्म के साथ संबंध जोड़ना बाह्याचार है। धर्म का सही रूप इसमें नहीं माना जा सकता। मांसाहार इनको इतना प्रिय है कि बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। ये बाहर से एक मरा हुआ जीव लेकर आते हैं, उसे अच्छी तरह से धोते हैं और पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुर्दा अर्थात मरा हुआ जीव घर से बाहर शमशान में दफनाया जाता है, लेकिन मांसाहार करने वाले लोग मुर्दा जीव को ना केवल घर में लेकर आते हैं, बल्कि उसको खाने के लिए अपने चूल्हे पर चढ़ाते हैं। तो ये कितना आश्चर्य की बात है। लेकिन मांसाहार करने वाले व्यक्ति को इसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। कबीरदास जी कहते हैं इतना ही नहीं, जब ये मरा हुआ जीव अच्छी तरह से पका लिया जाता है तो घर के सब लोग मिलकर खाने बैठ जाते हैं और इसके स्वादिष्ट होने की प्रशंसा करने लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हिंदुओं का हिंदुत्व अपनी आँखों से देखा है, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म अपने आँखों से देखा है। मैं दोनों का साक्षी हूँ। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने स्वयं दोनों के आचरणों को देखा है और मुझे तो यही लगता है दोनों ही पथभ्रष्ट हैं, दोनों ही धर्म के सच्चे स्वरूप से कोसों दूर हैं। तो भाई सज्जनों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, अर्थात मैं किस धर्म का समर्थन करूं, मुस्लिम धर्म अपनाऊं या हिंदू धर्म अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने सही आचरण से कोसों दूर हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कबीरदास जी धर्म के नाम पर व्याप्त कुरीतियों और पखंडों के
धुर विरोधी हैं, वे धर्म के सीधे साधे मार्ग के समर्थक हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। कबीरदास ने यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से बुरा भला कहा है। वे ना हिंदुओं के विरोधी हैं ना मुसलमानों के विरोधी हैं, अपितु इनके धर्मों में जो बुराइयां हैं वे उनके विरोधी हैं, वे उनका खंडन करते हैं। दूसरा बिंदु, कबीरदास मानवतावाद के सच्चे समर्थक हैं और हिंदुओं और मुसलमानों में एकता लाना चाहते हैं। यहाँ देखें, कुछ अलंकार देखते हैं। तो सब सखियाँ, इसी तरह से कहे कबीर, एक पीछे रह गया धोए धाय, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी भाषा है, जिसमें तद्भव और देश शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति भी इस पद में दिखाई दे रही है। उन्होंने मांसाहार, दुराचार तथा हिंसा का कड़ा विरोध किया है। ये पद गीति शैली में रचित है तथा शब्दों में लयात्मकता है। पाई, देई, हिंदुआई, खाई, सगाई, चढ़वाई, बड़ाई, तुर्काई और जाई, ये लयात्मक शब्द हैं। इसी तरह इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ इस पद को समझने में आपको अवश्य सहायता मिली होगी। धन्यवाद।